स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाती है, जैसे वो अच्छा खाना खाने लगते, अच्छी जगह रहने, मतलब क्या होता है छोटा सा छोटे में कुछ में कितना है 1 2 3। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पृथ्वी कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इससे पहले आपके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसकी जो लिंक है आपको आई बटन पे क्या देखने मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन पे क्या इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो लेक्चर की चीजें भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से क्या शुरू करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। क्या है, देखो पहले वाले लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस है। क्या है, 2 ब्रांचेस, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक्स जो क्या करता है, एक इंडिविजुअल चीज के बारे में पढ़ता है, यानी चीजों को बहुत माइन्यूटली पढ़ता है। मतलब मैंने ये बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, वो पूरे देश की इनकम ना पढ़ के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम पढ़ेगा, वो पूरे देश की डिमांड ना पढ़ के एक पर्टिकुलर इंसान की डिमांड पढ़ेगा, वो जितने भी क्लास में स्टूडेंट सबके बारे में ना पढ़ के एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में पढ़ेगा, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के सारे मार्क्स के बारे में ना पढ़कर वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स के बारे में पढ़ेगा, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता हूं। ये चीज मैंने समझाई थी। अब माइक्रो जो इकोनॉमिक्स था, ये जो वर्ड माइक्रो है ये डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब क्या होता है छोटा सा छोटे मियां। फिर समझ में आ गया। अब मैक्रोस क्या होता है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सेम चीज है दोस्तों, आपका ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। किन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोस। ठीक है। अब मैक्रोस का मतलब क्या होता है, मैक्रोस का मतलब लार्ज या फिर एग्रीगेट या फिर टोटल। लार्ज का मतलब बड़ा, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल, किसी भी चीज का जो टोटल होता है उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं चाबी है, चाबी का गुच्छा, इस चाबी गुच्छे में कितना है 1 2 3 4 5, टोटल कितनी चाबियां है, 5 चाबियां है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो टोटल चाबियां, तो मैं क्या बोलूंगा, एग्रीगेट कीज, मतलब कितनी चाबियां है, 5 कीज है। क्या एग्रीगेट कितना है, 5 है। टोटल क्या है, 5 है। एग्रीगेट क्या है, 5 है। टोटल क्या है, 5 है। तो एग्रीगेट को ही क्या बोला जाता है, टोटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोटल बोला जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक के बारे में ना पढ़ के पूरी कंट्री के बारे में पढ़ेगा। मतलब वो एक की इनकम ना पढ़ के वो देश भर में जितने लोग हैं सबकी इनकम पढ़ेगा। वो मार्केट के एक प्रोडक्ट के बारे में ना पढ़कर देश भर में पूरे साल में कितने प्रोडक्ट बन रहे उसके बारे में स्टडी करेगा। वो किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस ना पढ़कर वो क्या करेगा, वो मार्केट में जितने भी कमोडिटी क्या हुई है पूरे साल भर में प्रोड्यूस हुई है या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उनके क्या प्राइस के बारे में पढ़ेगा। समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब मैं कीबोर्ड के एक बटन के बारे में ना पढ़कर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कीबोर्ड में जितने बटन है उसके बारे में पढ़ रहा हूं। मैं एबीसीडी के एक अल्फाबेट के बारे में ना पढ़कर 26 जो अल्फाबेट है उन सभी के बारे में पढ़ रहा हूं, तो मेरा क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्लियर होगा। मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इकोनॉमिक सिचुएशन ना पढ़कर मैं मार्केट के या फिर पूरी कंट्री के जितने भी इंडिविजुअल्स है, मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी की क्या कर रहा हूं, मैं एक फाइनेंशियल कंडीशन पढ़ रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलूंगा। ये चीज यही कही गई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी एंटायर इकोनॉमी को यानी पूरी इकोनॉमी को क्या कवर करता है, वो पढ़ेगा टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में पढ़ेगा नहीं, वो एक पर्टिकुलर इंसान के एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेगा नहीं, पर्टिकुलर इंसान के रोजगार में पढ़ेगा नहीं, वो टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेगा। वो पर्टिकुलर एक इंसान के इनकम के बारे में पढ़ेगा नहीं, वो पर्टिकुलर पूरे जो देश है उन सभी के इनकम के बारे, पूरा जो देश है उन देश में रहने वाले जितने भी रहवासी है उन सभी के इनकम के बारे में पढ़ेगा। वो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेगा। वो क्या है, एक मशीन कितना आउटपुट दे रही है यानी कितना प्रोडक्शन कर रही है उसके बारे में पढ़ेगा नहीं, पूरे देश भर में कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ेगा, यानी नेशनल आउटपुट के बारे में क्या पढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, अब आपकी अगर मैं बात करूं तो आपका अब बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है, हो जा छोटा। अब देखो बेसिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक कंसेप्ट में हमें क्या देखने मिलता है, सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या, वो चीज मैं आपको सबसे पहली चीज क्लियर कर देता हूं। नेशनल इनकम पूरे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स, जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं कि पूरे इकोनॉमी में, जैसे अगर इकोनॉमी मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहां पे प्रोडक्शन होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। समझ में आ गया। अभी नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम है क्या, मतलब ये पूरा देश है, उस पूरे देश में एक साल में कितने गुड्स
और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसका जो मेजर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है क्या, एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब क्या बोला गया है कि जो टोटल एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी, अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, 1 करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज क्या किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। 1 करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं पूरे साल में एक पर्टिकुलर इकोनॉमी मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे गुड्स की प्रोडक्शन और सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या प्रोडक्शन होती है, उसको हम लोग क्या इकोनॉमी बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या नेशनल इनकम क्या बोलेंगे। उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी 1 करोड़ गुड्स और सर्विसेज की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम क्या बोलेंगे दोस्तों। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये बेसिकली एक तरह का मेजर है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे पानी नापना है तो मैं क्या लूंगा, मैं 1 लीटर का लूंगा, सही बात है। वैसे अगर मुझे कुछ वजन करना है तो मैं 1 किलो लूंगा। तो वैसे अगर आपकी किसी भी कंट्री की क्या, अगर पूरे साल भर में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू को जानना तो आपको उसका नेशनल इनकम क्या पता। नेशनल इनकम का एक बेसिक चीज है। सेविंग क्या होता है, सेविंग की अगर सीधी सीधी बात करूं तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए में से मैंने 8,000 रुपए खर्चे कर दिया, अब 2,000 रुपए मेरे बच गए, तो वो जो 2,000 रुपए बचे ना, वो मेरी क्या सेविंग कहता है, क्या कहलाती है, सेविंग क्या कहलाती है। समझ में आ गया। जैसे मम्मी ने 100 रुपए दिया था, 100 रुपए में से मैंने 90 रुपए खा लिया, मैंने बचाए कितने, मैंने 10 रुपए बचे, तो 10 रुपए जो मेरा बचा उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं सेविंग बोलता हूं। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, आपका जो बचा हुआ पैसा, देखो यहाँ पे मैंने सेविंग की कितना, 100 रुपए में से 10 रुपए मैंने सेविंग किया। अब 10 रुपए में क्या कर रहा हूं, कहीं ऐसी जगह लगा रहा हूं जहां से मुझे क्या आएगा, कोई मॉनेटरी रिटर्न्स आएगा। मॉनेटरी रिटर्न्स मतलब क्या होगा, मैंने 10 रुपए लगाया तो 10 रुपए के बदले मुझे और कुछ पैसे आने वाले, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उस चीज को मैं इन्वेस्टमेंट क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट। आपने सुना होगा मम्मी क्या करते, मम्मी पापा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में तो पैसे लगा रहे, क्यों, क्योंकि आने वाले कल में फिर क्या आएगा, वहां से मुझे क्या रिटर्न्स आएंगे, यानी मुझे इनकम एक क्या जनरेट होगी, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट क्या बोलता हूं। और इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल है जब एक बंदा रोजाना बेसिस पे या फिर रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, अपनी इनकम में से कुछ जो पार्ट है वो क्या करता है, सेव करते जा रहा है। अगर वो कुछ पार्ट सेव नहीं करेगा तो क्या इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि ना रहेगा पैसा ना रहेगी इन्वेस्टमेंट। पैसा रहेगा तभी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, अगर पैसा नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया। अब ट्रेड साइकिल्स क्या होता है, ट्रेड साइकिल बेसिकली कुछ नहीं होता दोस्तों, कि आपने बिजनेस में देखा होगा कि कई बार क्या होता है, हाँ उतार चढ़ाव होते हैं। मतलब कभी बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहता है, कभी बिजनेस क्या होता है, बहुत थप्पड़ जाता है। आपने सुना होगा मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट में मंदी चल रही है, आपने सुना है कि नहीं सुना। तो यही चीज है, जब उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं। मतलब बिजनेस में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यानी कभी बहुत ज्यादा अच्छा चलता रहता है, कभी बहुत ज्यादा नीचे चलता रहता है, कभी बहुत अच्छी इनकम होती है, कभी कुछ नहीं इनकम होती है, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल्स बोलते हैं। अब ट्रेड साइकिल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली देखो, एक इन्फ्लेशन होता है, एक डिप्रेशन होता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन बेसिकली कुछ नहीं, जब महंगाई होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन होते हैं। जब वही मार्केट में जब क्या होता है, बिजनेस में मंदी चलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन मतलब क्या, जब मार्केट में बहुत ज्यादा चीजों का दाम क्या होता है, बढ़ता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज मिल रही थी 20 रुपए का, तो अब मिलेगा 50 रुपए का, फिर 100 रुपए का। ये जो चार्जर है, चार्जर 20 रुपए का मिलता था, अब 100 रुपए हो गया। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। क्यों, क्योंकि सारे गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। डिप्रेशन कब बोलेंगे, जब मार्केट में जितने भी कमोडिटीज है सबके जो दाम है वो कम होते जाते हैं। पहले बॉटल 50 का मिलता था, 20 रुपए का मिल रहा है, फिर 10 रुपए का मिल रहा है, फिर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी कमोडिटीज के दाम गिर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कुछ नहीं होता है कि जब एक इकोनॉमी में जब क्या होगा, इकोनॉमी में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया कि हमारी एक पूरी कंट्री, उस कंट्री में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में 1 करोड़ गुड्स से सर्विसेज क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे। अब क्या होगा कि अब दूसरे साल में क्या हुआ, 4 करोड़ गुड्स और सर्विसेज क्या टोटल क्या प्रोड्यूस हो रहे, तो यानी जो प्रोडक्शन था गुड्स और सर्विसेज का, उसमें एक इंक्रीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजर होता है, ठीक है, जहां पे हमारे जब इकोनॉमी में जब गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन पूरे साल भर में जब रेज होगी तो हम बोलते हैं हमारे देश की क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर मैं बात करूं, जब जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं, जो क्वांटिटी होती है कम हो जाती है, तो हम बोलते हैं क्या, गुड्स से तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, इकोनॉमिक फॉल हो रही है। समझ में आ गया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले चीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्ट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को भी करता है, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोस्तों, जब एक इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एक इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाती है, जैसे वो अच्छा खाना खाने लगते, अच्छी जगह रहने लगते, अच्छे कपड़े पहनने लगते, आप मन पसंदीदा गाड़ी में घूमने लगते। तो यहाँ पे लोगों का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब रेज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जब उनका जो हेल्थ अच्छा रहता है उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जब देश के रोड अच्छे हो जाएंगे तो उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। जब हर घर में लाइट, बिजली और पानी आ रहा है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। जब हर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा है, उनको अच्छी हेल्थ मिल रही है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छी इनकम मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? जब क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है उसमें जब एक रेज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो पूरा चैप्टर है हमने क्या यहाँ पे खत्म कर लिया। 3 लेक्चर्स हमने लिए, 3 लेक्चर्स में हमने जो पूरा चैप्टर वो कंप्लीट करने की कोशिश की और यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।